ग्रामीण राजस्थान क्योंकि हमारे पास है, तो ग्रामीण राजस्थान सबसे साफ सुथरा कैसे रहे, इस पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई है और हमने निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में स्वच्छता पूरी तरह से होना चाहिए। मैं ये कहने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जहां स्वच्छता की साफ सफाई करने की कितना काम स्वच्छता में करना है उसकी बीएसआर रेट तक हो गई है। अदरवाइज हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। हमने ये भी कोशिश की कि जो हमारा कर्मचारी होगा वो परंपरागत काम करने वाले को ही लगाएंगे उसमें, और उसकी जो आमदनी होगी वो लगभग 11,000 से 13,000 तक उसको होगा, क्योंकि जो हमने कहा कि मजदूर को उसको हमने अर्ध कुशल श्रमिक माना है, तो लगभग 8,900 रुपये इस तरह से उसको जोड़ते हैं। उसके अलावा हमने कहा 8 घंटे से ज्यादा काम लोगे तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, छुट्टी के दिन काम लोगे तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा श्रम कानूनों में पहले ही तय है कि यदि छुट्टी के दिन काम करता है तो एक दिन को 2 दिन मानना पड़ेगा। इस प्रकार से हम जोड़ते तो लगभग 11,000 से लगाकर 13,000 रुपये तक प्रतिदिन हमारे जो सफाई कर्मी को पड़ेगा, तो आसानी से काम करेगा, अच्छी तरह काम करेगा, क्योंकि उसको परिवार का पेट भरने की स्थिति में आ जाएगा। अभी तक ग्राम पंचायत में कहीं 2,000 देते, कहीं 3,000 देते, कहीं 1,000 देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो ठीक तरह से सफाई करे, क्योंकि उसको चिंता सताती रहती है कि मैं दूसरा काम नहीं करूंगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा, इसलिए उसको दूसरा काम भी करना पड़ता है। अब जो इतनी राशि उसको मिल जाएगी पूरे तो तन में होकर के वो सफाई का काम करेगा। ये भर्ती निकाली जाएगी या संविदा बरती जाएगी? हमने टेंडर दिया है, टेंडर दे रहे हैं सब ग्राम पंचायतों में, लेकिन उसको पाबंद कर दिया ठेकेदारों को हमने कि ये सुविधाएं आपको देनी पड़ेगी, उसका बीमा भी करवाना पड़ेगा, तो उसके जो सफाई से गंदगी से सुरक्षा के उपकरण भी उसको देने पड़ेंगे, हेलमेट भी देने पड़ेगा, चश्मा भी देना पड़ेगा, और जो ये जूते भी देने पड़ेंगे, तो ये पहनने के जो कपड़े उस कार के होते हैं वो सब देने पड़ेंगे। वो हमने ये भी तय कर दिया है कि जो वहाँ गाय मर जाएगी, बैल मर जाएगा या कुत्ता बिल्ली मर गया तो उसको अलग से चार्जेस भी तय कर रहे हैं हम लोग ये भी तय कर रहे हैं कि जो जानवर मर जाएगा तो उसको खड्डा खोद के गाड़ना पड़ेगा, ताकि वो कुत्ते बिल्ली ले जाकर उसका अवशेष को ले जाते हैं तो गंदगी फैलती है। इसलिए हम चारों तरफ से हमने चाक चौबंद करने की कोशिश की है ताकि राजस्थान हमेशा स्वच्छ दिखाई दे। परंपरागत से मतलब वाल्मीकि समाज जो सफाई का काम करते आए हैं, सफाई का काम जैसे हम लोग की एयरवाल समाज हमारी तरफ एयरवाल करते हैं, जो मृत जानवरों को उठाता है वो भी उसमें शामिल है। मंत्री जी, पंचायत समिति के चुनाव को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि सरपंच कूच करने के लिए वो बोल रहे हैं जयपुर कूच करने की 6 तारीख है, सरपंच कूच करने के लिए बहुत सारी जनता जयपुर की तरफ कूच करती है, आती है, कई काम होते हैं लोग प्रशासक लगाने का विरोध ये हमारे मंत्रिमंडल निश्चय करेगा, मैं अकेला निर्णय नहीं करता इसके ऊपर। नहीं, मतलब इसमें क्या एक प्रदेश एक चुनाव कराने की कवायद के तौर पर देखा जाए? ये तो सैद्धांतिक रूप से बातचीत हो रही कि एक चुनाव और एक प्रदेश एक चुनाव होगा, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया गवर्नमेंट करने जा रही है, ऐसे हमारे जो स्टेट के चुनाव होते हैं उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो निकायों के साथ पंचायती राज, निकायों के साथ पंचायत राज भी होगा अभी जो सोचा है, और उसका कोऑपरेटिव का भी हो सकते हैं। प्रशासक लगाना तय है क्या? प्रशासक अभी मैंने कहा ना, घुमा के पूछ रहे, दोबारा मैं भूल जाऊँ आपसे हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल तय करेगा। मतलब प्रधानमंत्री का दौरा मंडल शिक्षा संकुल में आने का, विद्या समस्या केंद्र का उद्घाटन की बात चल रही है कि कब तक? देखो, हम चाहते हैं कि सभी शिक्षकों का हम यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकें, सभी स्कूलों का मॉनिटरिंग कर सकें, और इस प्रकार से एक केंद्र हमारा बनाया जा रहा है। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें काफ़ी रुचि रखते हैं, तो हमारा प्रस्ताव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और इसका उद्घाटन करें। 9 तारीख को आ ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या उस दौरान तक? अभी मैंने कहा ना, प्रस्ताव फाइनल कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या कार्यक्रमों में भाग लेंगे। किस तरह का सेंटर बनाया गया, वैसे उसको इलेबरेट कर दीजिए थोड़ा सा। एक तरह से बिल्डिंग तो बनी हुई है, शिक्षा संकुल में होगा, एक तरह से उसका उद्घाटन करना है कि लोग कैसे मॉनिटरिंग होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ इसका करना है। वैसे प्रदेश में एक समान परीक्षा होने जा रही है, अर्धवार से शुल्क बढ़ा दिया गया, निजी स्कूल विरोध कर रहे हैं, हालांकि मान्यता रद्द करने की बात भी कही गई है। देखो, कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है,
इतना ही बढ़ता है जिससे हर साल कर्मचारियों का महंगाई का महंगाई भत्ता बढ़ता है। इतना होता है तो छोटा मोटा तो करना पड़ेगा ना। कागज का भाव बढ़ जाता है और भाव बढ़ जाता है, कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ जाती है, तो कोई विशेष नहीं बढ़ाया है। लेकिन निजी स्कूल जो पालना नहीं करता है, जैसे कि शिक्षक देखने हम कोशिश कर रहे हैं पालना करें। पालना नहीं करेंगे तो उससे बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पाती है। हम सब शिक्षकों से सब संचालकों से भी बार बार संपर्क भी करते हैं, उनसे मिलते भी हैं, वो भी हमसे मिलते हैं, और काफ़ी विद्यालय इसकी पालना कर रहे हैं। कुछ हो सकते हैं बड़े लोग जिनको डर नहीं हो कि हमारे पास कौन कार्रवाई करेगा, लेकिन उनको डर निकाल देना चाहिए। सरकार पालना कराना जानती है। हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क यूनिफॉर्म दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, फिर ये जो एग्जाम का जो समान परीक्षा जो हम करा रहे हैं, इसका शुल्क 40 रुपये लिया जाना उचित है? 40 रुपये अर्धवार्षिक परीक्षा के, और ये जो 10th और 12th के एग्जाम होंगे उसके प्रत्येक छात्र से लिए जाएंगे सरकारी स्कूलों में। देखो, पैसा लेना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा लाएंगे ना हम कहीं कहीं से, वो भी जनता का आएगा। वो किसी न किसी माध्यम से आना तो जनता का ही। ऐसा नहीं कि साहब या कोई प्रधानमंत्री जी के यहाँ या मुख्यमंत्री जी के यहाँ पेड़ लगा हो। जनता जो अपना कमाई का पैसा चाहे टैक्स के माध्यम से किसी के माध्यम से लाती है, उसको सरकार खर्च